श्रेष्ठ स्कीम 2022-23 में एक बड़ी अपडेट आई है। आज हम बात करेंगे इसी अपडेट को लेकर, जो स्पॉट राउंड एडमिशन इन श्रेष्ठा स्कूल्स के नाम पर आज जारी की गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अनेक सवाल आप लोगों ने पूछे थे, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिल पाया या सीट मिला तो स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। अनेक कारणों से उनका कुल मिलाकर के एडमिशन वाला प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, और इस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है, श्रेष्ठा स्कीम 2022-23 के अंतर्गत गाइडलाइंस फॉर स्पॉट अराउंड फॉर एडमिशन इन श्रेष्ठा स्कूल्स। तो इनके लिए गाइडलाइन दी गई है और इसे नाम दिया गया है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होगा, कैसे होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये समझते हैं एक एक करके। आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इस सर्कुलर में इशू किया गया है, बताया गया है, और वो सारी चीजें जो आपके काम की हो सकती हैं। स्पेशली उन स्कूल्स की लिस्ट भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जहां पर सीट्स खाली हैं। आइए देखते हैं पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में वो बताता है, और सर्कुलर भी ये कहता है कि द सीट्स प्रपोज टू बी फिल्ड अंडर द श्रेष्ठ स्कीम बाय द सेलेक्टेड सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स बट रिमेन अनफिल्ड इवन आफ्टर 2 राउंड ऑफ वेब काउंसलिंग। 2 राउंड का जो वेब काउंसलिंग हुआ उसमें भी जिनकी सीट्स नहीं भरी गई हैं, और shall be offered to the Shrestha students for admission in class 9th and class 11th through spot round as per scheme given below। तो उन सीट्स को फुलफिल करने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट किया जा रहा है। वो कैसे होगा उसको एक एक करके इसमें समझाया गया है। आइए समझते हैं कौन कौन सी बातें उसमें कही गई हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द ऑल द अनफिल्ड सीट्स, मतलब कुछ सीट्स हैं जो पहले प्रोवाइड की गई थी स्कूल्स को, वो अनफिल्ड है, मतलब उसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिया गया है। प्रोवाइडेड बाय द श्रेष्ठा स्कूल्स आर फील्ड बाय द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, मतलब जिन लोगों ने श्रेष्ठ की जो एग्जाम हुई थी नेट्स, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा, तो इसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था या जिन लोगों की रैंक है उन बच्चों को ही इसमें एडमिशन देना है। तो पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये समझते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता ये होगी, द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू स्पॉट राउंड। केवल वही लोग इसमें शामिल हो सकेंगे जो इस 4 क्राइटेरिया में आते हैं। 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स हैविंग श्रेष्ठा रैंक फॉर एडमिशन इन क्लास 9th और 11th, स्टूडेंट के पास श्रेष्ठा रैंक होनी चाहिए 9th या 11th के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, श्रेष्ठा रैंक होल्डर स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम पीआई रिपोर्टिंग have not been done by school till now। इन्होंने जो पीआई रिपोर्टिंग की है, मतलब काउंसलिंग करके जो फॉर्म भरने के बाद स्कूल में रिपोर्ट किया है, उसके बाद भी अगर सीट खाली है तो पहले तो वो उनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग का अपीयरेंस देना चाहिए था, वो एलिजिबल है। स्टूडेंट हु हैव नॉट रिपोर्टेड टू द अलॉटेड स्कूल्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल अलॉट हुआ परंतु उन्होंने स्कूल में रिपोर्ट नहीं की, राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी। चौथा कारण, चौथे जो पात्रता होगी, स्टूडेंट्स टू हुम नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में भरा, मगर उनको स्कूल नहीं मिला। तो ये 4 क्राइटेरिया के लोग जो होंगे स्टूडेंट्स, वो इसमें इलिजिबल रहेंगे। अब आगे आते हैं डिटेल्स ऑफ स्कूल्स एंड वैकेंट स्लॉट्स। अब किन किन स्कूल में कितनी कितनी सीट्स खाली है उसके लिए एक एनेक्सर है जो इस लेटर के साथ है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उस पत्र को, क्योंकि उस पर काफी लंबी सूची है, और वैसे इस सूची को यूट्यूब पर अपलोड कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो उसे श्रेष्ठा के वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको आसानी ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं अपने वेबसाइट पर उसको अपलोड कर सकूंगा ताकि आप वहां से देख पाएं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी उसको अपलोड करने का प्रयास करूंगा, मगर आप पहले वेबसाइट जाकर एक बार विजिट कर लें। आगे बढ़ते हैं, इस सर्कुलर में और कौन सी बातें वो समझते हैं। अगली जो बातें कही गई हैं उस पर कहता है मॉडलिटीज।
श्रेष्ठा स्टूडेंट सेल रिपोर्ट फिजिकली, मतलब आपको खुद को वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा एट द श्रेष्ठा स्कूल्स अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स। आप लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट में ये देखिए कि आपके आसपास का कौन सा स्कूल है या ऐसा कौन सा स्कूल है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या वहां आपके कैटेगरी में सीट्स खाली है? आपकी कैटेगरी कहने का मतलब आप अगर 9th में चाहते हैं तो 9th में वो सीट वहां है या नहीं है। अगर आप 11th में कॉमर्स में चाहते हैं तो कॉमर्स में वहां सीट है या नहीं है। मैथ्स में चाहते हैं तो मैथ्स में वहां सीट है या नहीं है। फीमेल है तो फीमेल का कोटे में सीट है या नहीं है। मेल है तो मेल कोटे में सीट है या नहीं। ये सारी चीजें उस लिस्ट को देख लें, उस लिस्ट में सारी बातों की जानकारी दी गई है। उसके बाद अपने सर्टिफिकेट्स लेकर और रैंक कार्ड को लेकर 5 जुलाई को 10 बजे से 2 बजे तक, ये टाइम है 5 जुलाई का, 10 to 2। On 5th July at 4 p.m. the school will publish the list of the students offered admission based on rank obtained in NETS। तो 5 तारीख को 4 बजे स्कूल जिन लोगों ने भी वहां पे आवेदन किया होगा जा करके उनकी एक लिस्ट जो है वो रिलीज करेगा। Selected students shall present themselves along with the parents, guardian and join the school on 6th। तो 5 को जब आपका नाम अगर उस लिस्ट में आ जाता है तो 6 तारीख को आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां बुलाया जा रहा है और पेरेंट्स के साथ बुलाया जा रहा है। स्कूल हैव टू फॉरवर्ड द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन देयर स्कूल इन स्पॉट राउंड थ्रू द ईमेल ऑन 6। तो 6 तारीख को जब आपका स्कूल कंफर्मेशन हो जाएगा तो 6 तारीख को शाम 5 बजे तक स्कूल आपकी लिस्ट को अपडेट कर देगा थ्रू ईमेल। गाइडलाइंस फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनरोल्ड श्रेष्ठ स्टूडेंट्स अंडर स्पॉट राउंड शैल डायरेक्टली बी शेयर्ड विद द स्कूल्स। आगे बढ़ें, आगे बढ़ के उसमें मैं शेड्यूल जो है उसको भी आपको बता दूं। हालांकि ये आपके काम की जो बातें थी लगभग हो गई हैं, ये एक उसका पूरा का पूरा शेड्यूल है। ओब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ स्कूल्स विथ वेकेंट स्लॉट्स फ्रॉम NIC, 29/6 तक ये लिस्ट ले लेंगे। नेम ऑफ अनविलिंग स्कूल नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 2 विल बी डिलीटेड, ये सारा काम वो कर लेंगे। SMS अलर्ट टू स्कूल फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पॉट राउंड, ये सब उनके लेवल का काम है। स्टूडेंट के लेवल का जो काम है वो आपका 5 तारीख का ही है, 5/7/2022 वाला 10 से 2 वाला जो काम है ये आपके काम का है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द नेट्स रैंक कार्ड। Schools to make arrangement for receipt of applications and arranging them in order of merit। जो रेटिंग होगी आपकी, जो रैंकिंग होगी उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जितनी सीट्स होगी उसके हिसाब से वो आपको एडमिशन देंगे। फिर पब्लिकेशन ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन द स्पॉट राउंड, जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी लिस्ट बनेगी 4 बजे तक के, और उसके बाद उनको स्कूल टू इंटीमेट द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ से स्कूल का काम आपके लिए चालू हो जाएगा, वो आपको इंटीमेट करेगा और 6 तारीख तक आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये लास्ट वाला कॉलम है फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आपका वो डाटा फॉरवर्ड करेंगे। तो इतनी बातें हैं 5 और 6 तारीख की। 5 तारीख को आपको जाना है, एडमिशन लेना है, 6 तारीख को कंफर्म करना है उसको। अब मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट की एक झांकी दिखा दूं, जो लिस्ट किस तरह से बनी है, जहां से आप जा करके अपने जगह कर, अपने आसपास, अपने प्रदेश या वो प्रदेश जहां आप चाहते हैं वहां पर कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी में है, वो देख पाए। मैं आपको लिस्ट दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ये वो सूची है जिसमें लिखा है वैकेंसी पोजीशन फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग। जहां जहां स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जगह खाली है उसका पूरा डिटेल है। जैसे ये गुजरात के स्कूल्स हैं, उस गुजरात के स्कूल में क्लास 9th में मेल ओनली 6 सीट है, 6 सीट्स हैं मेल ओनली के लिए। इसी तरह से मान लो मैं इस स्कूल की बात करूं, श्री रामकृष्ण हरि कृष्ण एकेडमी सूरत गुजरात का है, इसमें 11th कॉमर्स में केवल मेल के लिए है, 5 सीट्स खाली हैं। तो इसी तरह से ये 15 पेज की सूची है पूरी। आपको मैं स्क्रॉल कर दूं तो ये आप समझ पाएंगे, 15 पेज की सूची जिसमें पूरे प्रदेश के आधार पर ये पूरी सूची है। राजस्थान की सूची दिख रही मुझे पहले, फिर उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो श्री गंगानगर की दिख रही है, फिर उदयपुर राज की दिख रही है। तो सारी सूची इसमें आपको मिल जाएगी, कहाँ कहाँ के स्कूल में कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में खाली है। आप देख लीजिए, पूरा अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद उसी स्कूल में जाइए जहां पर आपको लेने की इच्छा है, और 5 तारीख को जाकर के अपनी प्रोसेस को पूरा कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके माइंड में जो भी डाउट्स रहे होंगे कि हमने फर्स्ट राउंड में फॉर्म भरा,
हम स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए, या हमने सेकेंड राउंड में फॉर्म नहीं भर पाया, या हम स्कूल गए स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दिया, तो ये सारी समस्याओं का अंत अगर आप चाहते हैं तो इस माध्यम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके काम की। आगे फिर किसी नई जानकारी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप ये सूची श्रेष्ठ की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ पा रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं अपने वेबसाइट पर या टेलीग्राम चैनल पर इस सूची को अपलोड करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर।